बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा दिन गुजरा होगा। आज सिमरात जुमे का रोज़। तो इस वक्त आपको सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल पीएसएक्स गपशप पे और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पीएसएक्स गपशप को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। डेली के डेली 3:30 बजे के बाद 10 मिनट की वीडियो बना रहे होते हैं जिसमें पिछली वीडियो के तमाम तर कमेंट्स और मार्केट का ट्रेंड डिस्कस कर रहे होते हैं। इस वक्त हम वीकेंड की वीडियो बना रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बीओपी के हवाले से हमारे सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे। तो आज की वीडियो के नीचे भी आप जितना कमेंट करेंगे जिस शेयर के बारे में हम नेक्स्ट वीकेंड पे उसकी वीडियो बना रहे होंगे। तो इस वक्त अगर बीओपी के हवाले से देखें तो 2 दिन पहले अगर हमारे सब्सक्राइबर्स को याद हो ₹4.98 की इसकी क्लोजिंग थी, जबकि इसकी जो एक सपोर्ट थी वो ₹5 की थी। तो हमने बताया था 2 पैसे 4 पैसे ऊपर नीचे रख के मामला देखे जाते हैं, तो आप 2 दिन इंतज़ार कर लें। तो आज चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, इसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। तो इस वक़्त अगर देखें बीओपी के हवाले से दोस्त पूछ रहे हैं कि जी इतना ऊपर क्यों जा रहा है बीओपी, इसकी क्या रीज़न है? देखिए बीओपी की एक ही रीज़न है, ये बीओपी नवंबर-दिसंबर के अंदर अपना देता है डिविडेंड। तो उस हवाले से चीज़ें इसके अंदर तेज़ हैं, वरना ये कब का ₹5 की सपोर्ट तोड़ चुका हुआ होता। इतनी नेगेटिव न्यूज़ आती रह गई हैं बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, तो बीओपी नहीं डूबा। इसकी यही रीज़न है कि इसका डिविडेंड पिछले साल जो इसने डिविडेंड दिया वो इसने ₹1 का डिविडेंड दिया है। ठीक है, तो इस हवाले से अब दोस्त पूछते हैं कि क्योंकि हमारी जो वीकेंड की वीडियो होती है ना, वो लॉन्ग टर्म के हवाले से हम ज़्यादातर चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, मोस्टली चीज़ों को, ठीक है। 80% लॉन्ग टर्म के शेयर्स डिस्कस हो रहे होते हैं। तो इस वक़्त अब ये हम बहस नहीं करते क्योंकि हम शरिया नॉन शरिया वाली बहस में पड़ ही नहीं रहे। वो आप खरीदें या ना खरीदें, हमारा यूट्यूब पे मकसद एक ही है कि हम आपको चीज़ें बताएँ, टेक्निकली भी सिखाएँ। अब यहाँ पे भी हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे होंगे। हम कहते नहीं है कि आप बीओपी खरीदें या कुछ भी खरीदें। आप खरीदें, आपकी मर्ज़ी है, आप शरिया खरीदें, नॉन शरिया खरीदें, ठीक है। लेकिन हमारा मकसद आपको इन शेयर्स को लेके टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, न्यूज़ ये सारी चीज़ें आपको सिखाना है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। वरना देखने को तो ये वेबसाइट्स आपके सामने भी मौजूद हैं, ठीक है। तो इस हवाले से अगर देखें, बीओपी के हवाले से दोस्त कह रहे हैं कि जी बताएँ लॉन्ग टर्म के हवाले से बेहतर है कि नहीं है। तो बीओपी अगर देखें वैसे तो ये डिविडेंड शेयर है, ठीक है। डिविडेंड के लिए लोग लेते हैं इसको, फिर जाके तकरीबन हो सकता है ₹6 तक चला जाए, फिर उसके बाद आके सेलिंग आ जाए, फिर ₹1 का किसी ने डिविडेंड लेना है तो ले लेगा। अब इसको रखने का मकसद क्या है लोगों का? अब जितने भी मेरी इन्वेस्टर से बात हुई है वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जी बीओपी का एक ही फ़ायदा है कि जब हम इसको ₹5 के ऊपर या ₹4.5 के ऊपर इसको खरीदते हैं, ठीक है, या तो वो ये है कि कैपिटल गेन दे जाता है ₹6 के ऊपर, जाके हम बेच देते हैं 6 साढ़े ₹6 के ऊपर, ठीक है। हमेशा याद रखें कि शेयर को खरीदने के 2 ही मकसद होते हैं। पहला मकसद ये होता है कि या तो हमें कैपिटल गेन मिल जाए, दूसरा मकसद ये होता है या हमें डिविडेंड मिल जाए, ठीक है। अब दोनों मकसद इसमें पूरे हो रहे हैं बीओपी के अंदर। अब एक वो बंदा जो कह रहा है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए चल के लेके जा रहा हूँ, वो इन्वेस्टर वो ये कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता ये कितना डिविडेंड देता है। लेकिन एक चीज़ मेरी पूरी हो जाती है कि ये जो डिविडेंड देता है उसमें मेरे जो इन्फ्लेशन का जो अमल दखल है मेरी अमाउंट के ऊपर, वो ये कैंसल कर देता है। अब ये हो सकता है 10 साल में ₹10 के ऊपर चला जाए या ₹100 के ऊपर चला जाए, वो मेरा कैपिटल गेन मुझे मिल जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम जो जितना मेरा इन्फ्लेशन पड़ रही है मेरी अमाउंट के ऊपर, वो ये कवर अप कर रहा है, ठीक है। एक इन्वेस्टर का ये कहना है। अब ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपकी इन्फ्लेशन साथ-साथ कवर अप होती जा रही है, साथ में आपका शेयर हो सकता है ये कल को ऊपर चला जाए। बीओपी इस वक़्त सबसे ज़्यादा सस्ता शेयर है। जितना भी आप बैंकिंग सेक्टर देख लें इस वक़्त यहाँ पर, तो इसमें सबसे ज़्यादा सस्ता शेयर बीओपी आपको मिल रहा है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, सिल्क बैंक और ये वो, ये तो बैंक्स मतलब कमर्शियल हैं ही नहीं। इनको मैं समझता हूँ ये बहुत छोटे बैंक हैं। बीओपी के हवाले से देख लें, एचबीएल को देख लें, यूबीएल को देख लें, इनको देख लें, इनकी प्राइसेज़ कहाँ चल रही हैं। बीओपी अब नीचे आया क्यों? बीओपी कुछ अर्सा पहले अगर आप इसका चार्ट खोल के देखें तो बीओपी कुछ अर्सा पहले 25, 30, ₹35 का शेयर था। इसके अंदर कोई गबन किया गया जिसकी वजह से इस शेयर को मार पड़ी और नीचे आ गया। क्योंकि ये गवर्नमेंट इसके अंदर हाथ डाला हुआ है गवर्नमेंट ने, तो जिसकी वजह से ये ऊपर चल नहीं रहा। हो सकता है ये कभी ना कभी जाके प्राइवेटाइज़ हो जाए, कुछ हो जाए, तो 100 मामलात हो सकते हैं, उस हवाले से अगर देखें। लेकिन मैं एक इन्वेस्टर की आपको ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी, कि वो कहते हैं कि मेरी इन्फ्लेशन भी निकल रही है, साथ में मेरा रिस्क तो ज़ीरो हो गया ना, कि मेरी इन्फ्लेशन साथ-साथ आ रही है, इन्फ्लेशन निकल रही है, उसके बाद मैं जितना देर इसको होल्ड करूँ वो मेरा अपना प्रॉफ़िट है, हो सकता है 50 पे चला जाए। तो इस हवाले से इस तरह के जो शेयर्स होते हैं ना वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये है नॉन शरिया, ठीक है, ये चीज़ें आप कन्फर्म कर लें, फिर उसके बाद आप चीज़ें देखें। अब इसकी चीज़ें देखते हैं, इसकी ईपीएस वगैरह देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। तो ईपीएस अगर इसकी देखें 1.33 की ईपीएस है, बहुत अच्छी ईपीएस है। ₹2 से नीचे-नीचे जो भी ईपीएस है वो बहुत अच्छी है, इवन बहुत अच्छी है वो ईपीएस, ठीक है। तो ₹2 से नीचे की ईपीएस बहुत अच्छी हम समझते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि आपको ₹1.33 आप ईपीएस का शेयर है आपका, ₹5 का उसका अपना वैल्यू है, तो बहुत अच्छे शेयर है।
इस हवाले से अगर इसके रिजल्ट्स देखें हम, 2016 के अंदर 3 रुपये 12 पैसे इसकी ईपीएस थी, 2017 में ये लॉस में था, यहाँ पे जाके इसको बचे थे लॉसेस, तो फिर 2018 में फिर ये कंसिस्टेंट आपको एक अच्छी ग्रोथ के साथ चल रहा है। आप इस चीज़ को इस चीज़ से कंपैरिजन मत करें कि इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इसमें फ़र्क आया या इस तरह से, नहीं। देखें 2016 में आपके इंटरेस्ट रेट क्या थे और 2022 में इंटरेस्ट रेट क्या थे, ये स्टेबल शेयर है। लेकिन यहाँ पर जो इसको लॉस पड़ा है ना, ये इस वजह से पड़ा था, इसमें जो गबन किया गया था कुछ सियासतदानों और ये सारे मिल मिला के, वो बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, ठीक है, वो आपको बाद में बताएंगे। तो इस हवाले से एक कंसिस्टेंट शेयर है, मुसलसल अपने प्रॉफिट्स दे रहा है और 2023 के अंदर इसने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स दिए। एंड 2024 में अगर देखें, फर्स्ट क्वार्टर की 2023 में 0.37 की ईपीएस थी, जबकि 2024 में 0.52 की ईपीएस है। 2023 के सेकंड क्वार्टर में 0.78 की थी और 2024 के सेकंड क्वार्टर में 0.81 है। तो अभी तक तो दो जो ईपीएस हैं वो पिछले साल से बहुत बेहतर हैं, ठीक है। सॉरी, ये थर्ड ईयर की है, तो हमें उम्मीद यही है कि कम से कम ये थर्ड ईयर की जितना इसकी ईपीएस है उसको तो बीट करेगा ही करेगा, ठीक है। और 1 रुपये डिविडेंड इसने दिया था, हो सकता है इस बार ये 1.5 रुपये से लेकर 2 रुपये तक, बहुत ज़्यादा जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि 1.5 रुपये से लेकर 2 रुपये तक का इसका डिविडेंड आ सकता है। तो अब अगर बीओपी 2 रुपये का डिविडेंड दे देता है तो मेरे ख्याल बीओपी को 8 से 10 रुपये तक जाना चाहिए, ठीक है, 8 रुपये से लेकर 10 रुपये तक। लेकिन अगर नहीं भी जाता, फॉर एग्जांपल लेट्स से, हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये बता रहे हैं कि जो अगर आप अपने पैसे को सेव तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जो नॉन शरिया में काम करते हैं, शरिया वालों को तो हम कहेंगे कि ये खरीदें ना, ठीक है, तो नॉन शरिया वाले जो हैं उनको हम बात कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप इंडेक्स टू शेयर वैल्यू भी देखें, 6.7 के ऊपर इसकी प्राइस होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इस वक्त ये अंडर वैल्यू है। अब इसका हम देख लेते हैं, डिविडेंड यील्ड देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस शेयर की डिविडेंड यील्ड देखते हैं। इसकी अगर आप डिविडेंड यील्ड देखें, लगभग आपकी 19% इसकी डिविडेंड यील्ड है। तो अब आपको इससे बेहतर और क्या शेयर चाहिए। 19.42% इसकी डिविडेंड यील्ड है इस वक्त, यानी आपका 20% के करीब, यानी इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा आपको ये डिविडेंड दे रहा है। चलें ठीक है भाई, टैक्स टैक्स कटा के, सब कुछ कटा के इन्फ्लेशन को तो 100% एंड 101% बीट कर रहा है इन्फ्लेशन को। ये चीज़ें तो आपकी क्लियर होंगी ना। डिविडेंड आपका इन्फ्लेशन बीट कर रहा है, साथ में जो कैपिटल गेन मिलेगा वो आपकी अमाउंट है, ठीक है। इस वक्त इन्फ्लेशन आपकी लगभग 9% से लेकर 10% पे है और ये 19% डिविडेंड यील्ड दे रहा है। हम फॉर एग्जांपल इसको 15% ही कर लेते हैं, आप टैक्स टुक्स कटा के, तो 5% फिर भी आपको हर साल ये आपका कैपिटल गेन भी दे रहा है और साथ में 5% एक्स्ट्रा भी बढ़ा रहा है। तो अब जो काम करना चाहते हैं ऐसे शेयर्स के अंदर जो डिविडेंड देते हैं, तो ये बहुत बेहतर एग्जांपल है, डिविडेंड और कैपिटल गेन दोनों मिला के इस चीज़ में है, ये सोने की चिड़िया है ये शेयर, ठीक है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप महीना 2 4 या इस तरह से चीज़ें चलती हैं, तो फिर ये आपको काफ़ी स्लो नज़र आएगा ये शेयर, ठीक है। तो बहरहाल इस हवाले से आप चीज़ें देख लें। 2023 में भी इसने डिविडेंड दिया, 2020 में भी दिया था, 2019 में, बीच के जो 2 साल हैं इसमें इसने नहीं दिया। अगर ये 2024 के अंदर भी डिविडेंड दे देता है एंड अगेन 2025 में भी दे देता, तो फिर ये अप ट्रेंड में रहेगा ये शेयर, ठीक है। अगर ये अपनी एक रवायत को कंटिन्यू करता है तो फिर ये शेयर आपको इस प्राइस के ऊपर आने वाले सालों में नहीं मिलेगा। ये मेरी तरफ से आप लिख के रख लें, ठीक है, क्योंकि जो शेयर डिविडेंड भी दे रहा है, कैपिटल गेन भी दे रहा है। आप यहाँ पर सर देखें ना, इस वक्त आप कोई भी शेयर उठा के देख लें, इसके मुकाबले का हो शेयर, ठीक है, बैंक ऑफ पंजाब के मुकाबले का कौन कौन से शेयर हैं। अब इसको बैंक ऑफ पंजाब के मुकाबले में आप सिल्क लाइन या जेएस बैंक इनको ना लेके आए, ये शेयर, ये जो बैंक्स हैं इनके मुकाबले के ही नहीं है। आप जितना ब्रांचेस बीओपी के हैं उतना सिल्क बैंक के नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जब भी आपकी गवर्नमेंट का कोई भी पंजाब गवर्नमेंट का कुछ भी होता है, कोई पैसे देने हो, कुछ भी हो, तो बीओपी को ही सामने रखा जाता है। तो ये बेनिफिट भी अलहदा से है इस शेयर के लिए, ठीक है। इस वक्त आप देख लें, कम से कम मैं ये समझता हूँ कि कम से कम इसको फैसल बैंक के आसपास होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये नहीं गया। इसकी यही 2 और 3 रीज़न है जो मैं आपको बता चुका हूँ। पहली आपको रीज़न ये बता रहा हूँ कि ये एक गवर्नमेंट एंटिटी है जिसकी वजह से ये इस वक्त नीचे चल रहा है बीओपी। फर्स्ट इज़ द गवर्नमेंट एंटिटी, ठीक है। एंड बहरहाल आप अब ये कहेंगे कि जो नेशनल बैंक है वो भी तो एक गवर्नमेंट एंटिटी है, लेकिन नेशनल बैंक और बीओपी में ये फ़र्क है कि बीओपी में जो पिछले दिनों में 2 3 4 साल पहले जो इसके अंदर एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया था, उसकी वजह से अब लोग इस पर एतबार नहीं करते। मैं पर्सनली ऐसे इन्वेस्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने इसको 30 रुपये के ऊपर, 35 रुपये के ऊपर ख़रीदा हुआ है। तो अब आप यहाँ पे खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो अभी तक भी लॉस में है। तो बहरहाल वो अब आप कवर अप करें जो भी है, लेकिन इस वजह से बीओपी को मार पड़ रही है। लेकिन अगर ये 1 2 दिन, 1 2 क्वार्टर, सॉरी,
अपने डिविडेंड दे देता